Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 दैट इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमारे पास दो रियल नंबर है, पहला रियल नंबर है जिसको लेट किया हुआ है a और दूसरे रियल नंबर को लेट किया हुआ है b। अगर हम उन दो रियल नंबर को आपस में ऐड करें, किस तरह a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, दोनों का आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition, with respect to addition. So part number 2 है हमारे पास दैट इज ए बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी सी के। सो यहां पर हमारे पास तीन रियल नंबर है, पहला रियल नंबर है जिसको लेट किया हुआ है ए, दूसरे रियल नंबर को लेट किया हुआ है बी और तीसरे रियल नंबर को लेट किया हुआ है सी। अगर हम उन तीनों रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, कैसे? ए बी, पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें, उसके आंसर को हम मल्टीप्लाई करें ए के साथ, दोनों का आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। Associative property with respect to multiplication। So part number 3 है हमारे पास दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। 7 हमारे पास रियल नंबर है। जब किसी भी रियल नंबर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही रियल नंबर आता है। सो जब भी हम किसी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर वही रियल नंबर आए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव क्यों है? क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास दैट इज x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो रियल नंबर है, पहले रियल नंबर को लेट किया हुआ है x और दूसरे रियल नंबर को लेट किया हुआ है y। और हमें कहा गया है कि पहला रियल नंबर अगर दूसरे रियल नंबर से बड़ा हो या फिर पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल हो या फिर पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा हो, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगेन हमारे पास दो रियल नंबर है a एंड b, उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है आपस में। किस तरीके से? a मल्टीप्लाई बाय b या फिर b मल्टीप्लाई बाय a, दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्यों है हमारे पास? क्योंकि यहां पर दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दरमियान में प्लस का साइन होता तो यहां पर आ जाता एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है
तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, दैट इज a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। यहां पर हमारे पास तीन रियल नंबर है a, b एंड c। अगर हम उनको ऐड करें किस तरीके से, a प्लस सी करें या फिर b प्लस सी करें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू b। ऐसे क्यों आएगा? सो मैं आपको बताता हूं, a प्लस सी इक्वल है हमारे पास b प्लस सी के। सो हम इस c को इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं। सो जब हम c को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो c हमारा प्लस में माइनस बन जाएगा, प्लस से माइनस बन जाएगा। सो a इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस सी। ये प्लस सी और माइनस सी हो जाएंगे कैंसल, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू b। सो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑफ एडिशन क्यों है? क्योंकि दरम्यान में एडिशन का साइन है। सो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो ये कैंसिलेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर c और c आपस में कैंसल हो रहे हैं। सो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, दैट इज 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5 हमारे पास रियल नंबर है और माइनस 5 का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी रियल नंबर का साइन चेंज कर देना। मतलब अगर नंबर प्लस में होगा तो माइनस, अगर माइनस में होगा तो प्लस बन जाएगा। सो 5 का एडिटिव इनवर्स है हमारे पास -5। अगर हम किसी भी रियल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें, आंसर 0 आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। नंबर 8 है हमारे पास, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। सो 7 हमारे पास रियल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उलट 1/7 है। जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, आंसर आता है 1। सो इस प्रॉपर्टी को जब हम एक रियल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 1 आ जाए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, दैट इज a ग्रेटर देन b, ac ग्रेटर देन bc एंड c इज ग्रेटर देन 0। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। सो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज बताने हैं कि कौन से स्टेप में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। सो पार्ट 1 है हमारे पास, या स्टेप 1 है हमारे पास, दैट इज 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। सो 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। सो इस स्टेप में सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x। जब हम किसी रियल नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 माइनस 5 के साथ, सो वो हमेशा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। जब हम किसी भी रियल नंबर को अंदर ब्रैकेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। सो पहला स्टेप दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टेप 2 है हमारे पास। सो ये आ गया था हमारे पास। सो हमने इसको उठा के वैसे का वैसे लिख दिया है, दैट इज 3x प्लस 3y माइनस 3x। अब हमने माइनस 3x को उठाया
और हम ले आए यहां पर दूसरी जगह पे, सो ये बन जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 3y। सो हमने इस स्टेप में क्या किया है, हमने सिर्फ जगह चेंज की है। जब भी हम किसी भी स्टेप में रियल नंबर की पोजीशन या जगह चेंज करेंगे उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो स्टेप नंबर 3 है हमारे पास 3x माइनस 3x प्लस 3y। सो 3x हमारे पास रियल नंबर है और माइनस 3x इस रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स है। जब हम किसी भी रियल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। सो 3x और माइनस 3x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 0 प्लस 3y। सो लास्ट स्टेप है हमारे पास 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y। जब हम किसी भी रियल नंबर में 0 ऐड करते हैं आंसर वही आता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। सो लास्ट स्टेप है हमारे पास दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो पार्ट 1 है हमारे पास अंडर रूट 24 प्लस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 24। सो अंडर रूट 24 हमारे पास रियल नंबर है। जब हम किसी भी रियल नंबर में 0 ऐड कर दें आंसर वही रियल नंबर आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सो पार्ट 1 है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। सो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -2/3 इंटू 5 प्लस 7/2। सो इस पार्ट में -2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया। -2/3 हमारे पास रियल नंबर है। सो -2/3 को अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। सो जब भी कोई भी रियल नंबर अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 0। जब हम किसी भी रियल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। सो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज अ रियल नंबर। हमें पता है कि जब भी कोई पॉजिटिव नंबर अंडर रूट में होता है तो वो हमारे पास रियल नंबर होता है। सो अगर दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो आंसर रियल नंबर आए, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। जब दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो आंसर हमेशा रियल नंबर आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -5/8 मल्टीप्लाई बाय -8/5 इज इक्वल टू 1। सो -5/8 हमारे पास रियल नंबर है और -8/5 इस रियल नंबर का उलट है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब कोई भी रियल नंबर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है आंसर 1 आता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।